इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ़ोनपे की मदद से म्यूचुअल फंड में पैसे कैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, फ़ोनपे पर ये कोटेड फंड क्या होते हैं, इसके अलावा फंड्स कितने टाइप के होते हैं और कौन से फंड में हमें कौन सी कंपनियां देखने को मिलती है और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पर मंथ 100 रुपये की एसआईपी कैसे शुरू की जाती है, वन टाइम एसआईपी कैसे की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एसआईपी कैलकुलेट भी करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपने फ़ोनपे ऐप पर अपना एक अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लोन, इंश्योरेंस, डिजिटल गोल्ड, ट्रेवल और म्यूचुअल फंड। हम इस वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में जानने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको मोटे अक्षरों में म्यूचुअल फंड लिखा दिख जाएगा और जब आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको एक लाइन दिखेगी जिसमें लिखा है फंड इन फोकस कोटेड फंड टू इन्वेस्ट इन। इस लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी फंड आपको दिख रहे हैं ये सारे कोटेड फंड है। कोटेड फंड का मतलब उन फंड से होता है जो एक्सपर्ट के जरिए चुने जाते हैं। एक्सपर्ट ये फंड इसलिए चुनते हैं ताकि बिगनर को अपना पहला स्टेप म्यूचुअल फंड में रखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर आपको जो भी फंड्स दिख रहे हैं जैसे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, आईसीआई प्रोडेंटियल फंड, ये सारे कोरेटेड फंड में आते हैं। तो यहाँ पर ये जो भी फंड्स है ये सारे एक्सपर्ट के जरिए चुने गए हैं। उसके बाद जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक इन्वेस्टमेंट आइडिया करके ऑप्शन दिख जाएगा। इस वाले सेक्शन में आपको 3 आइडिया मिल जाते हैं जिनमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला आइडिया कहता है कि अगर आप अपने पैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे पास आओ। दूसरा आइडिया कहता है कि अगर आप केवल 100 रुपया मंथली एसआईपी शुरू करना चाहते हो तो मेरे पास आओ। और तीसरा आइडिया आपसे कहता है कि अगर आप अपने पैसे को जल्दी ग्रो करना चाहते हो तो मेरे पास आओ। लेकिन तीसरे वाले ऑप्शन से जितनी तेजी से आपका पैसा ग्रो हो सकता है उतनी ही तेजी से आप लॉस में भी जा सकते हो, क्योंकि इस वाले आइडिया में जो कंपनीज होती है वो नई नई होती है और नई नई कंपनी ना तो स्टेबल होती है और ना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। इसलिए अगर नई कंपनी बढ़ती है तो आपका पैसा तेजी से बढ़ जाएगा, अगर वो कंपनी नहीं बढ़ी लॉस में चली गई तो आपका पैसा लॉस में भी जा सकता है। अब देखो इन तीनों आइडिया के बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम जो मेन ऑप्शन है उनके बारे में जान लेते हैं ताकि आगे इस वीडियो में हम तीनों आइडिया के बारे में विस्तार से जान पाए। अब जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिल जाएगा मोर फॉर यू करके। इस वाले सेक्शन में आपको 4 ऑप्शन और मिल जाएंगे जैसे टॉप कंपनीज, ट्रेडिंग थीम, टैक्स सेवर और न्यू फंड ऑफरिंग। जब आप टॉप कंपनीज वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इंडिया की लगभग 100 बड़ी कंपनीज देखने को मिल जाएगी जिनमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग टीम वाले सेक्शन में आपको वो फंड मिल जाएंगे जिनका मार्केट में अभी काफ़ी डिमांड है और एक्सपर्ट इन्हें बाय कर रहे हैं। अगर हम आसान भाषा में समझे तो ट्रेडिंग थीम का मतलब वे सारे टॉपिक सेक्टर है जो अभी के समय ज़्यादा चल रहे हैं। जैसे अभी के समय ट्रेडिंग थीम बैंकिंग हो सकती है, फाइनेंस हो सकती है या फिर टेक्नोलॉजी में एआई या फिर नई कंपनीज हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर आपको टैक्स सेवर का भी ऑप्शन मिल जाता है। टैक्स सेवर वाले सेक्शन में जितनी भी फंड नज़र आ रहे हैं, अगर आप इन फंड में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की राशि इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स पर छूट मिल जाती है। टैक्स सेवर फंड को ईएलएसएस फंड भी कहा जाता है जिसकी फुल फॉर्म होती है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। यहाँ पर आपको जो इनकम टैक्स की छूट मिलती है वो धारा 80C के तहत मिलती है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको नजर आया होगा कि सभी फंड में आपको कहीं ना कहीं ईएलएसएस वर्ड जरूर नजर आ रहा होगा, इसलिए मैंने कहा था कि टैक्स सेवर फंड को ईएलएसएस फंड भी कहा जाता है। उसके बाद जब आप बैक करोगे तो यहाँ पर आपको न्यू फंड ऑफरिंग करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस वाले ऑप्शन में आपको वे सारे फंड मिल जाएंगे जो नए नए लॉन्च हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हो, बड़ौदा बीएनपी 2 सितंबर को लॉन्च हुआ है, बंधन बीएसई इंडिया 3 सितंबर को लॉन्च हुआ है। यानी कि इस वाले सेक्शन में आपको वे सारे फंड्स देखने को मिल जाएंगे जो ताजा ताजा लॉन्च हुए हैं। उसके बाद जब आप बैक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एसआईपी वाला, जिसे हम आगे विस्तार से जानेंगे। उससे पहले एक बार मैं आपको नीचे की तरफ ये जो फंड कैटेगरी है उसके बारे में समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको 8 फंड कैटेगरी देखने को मिल जाती है। अब किस फंड कैटेगरी में हमें क्या चीज मिलती है वो एक बार हम समझ लेते हैं। तो देखो लार्ज कैप में इंडिया की हमें 100 बड़ी कंपनीज देखने को मिल जाती है। ये कंपनी स्टेबल होती है और अच्छा प्रॉफिट बना रही होती है। अगर आप इन कंपनीज में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ आपका पैसा तेजी से ग्रो नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी अपनी हाईएस्ट पीक पर चल रही होती है, यानी इन्होंने पहले ही ग्रो कर रखा है। फोन पे ऐप पर अभी कम कंपनियां ही देखने को मिल रही है क्योंकि फोन पे ऐप पर अभी सभी कंपनियां लिस्टेड नहीं है। उसके बाद जब आप बैक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा लार्ज मिड कैप का।
लेकिन ये ऑप्शन समझने से पहले हम मिड कैप को समझते हैं। अगर हम मिड कैप को समझ जाएंगे तो इसे समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मिड कैप में आपको वे सारी कंपनीज देखने को मिल जाती है जिनकी वैल्यू ना तो ज़्यादा बड़ी होती है और ना ही ज़्यादा छोटी होती है। मतलब ये कंपनीज अभी ग्रोथ फेज में चल रही होती है। अगर आप मिड कैप कंपनीज में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे थोड़ी तेजी से ग्रो हो सकते हैं। लेकिन मिड कैप कंपनीज में लार्ज कैप कंपनीज के मुकाबले रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि मिड कैप कंपनीज अभी ग्रोथ फेज में होती है और बाई चांस अगर ये कंपनी डूबने लगी तो आपका पैसा भी डूब सकता है। अब आपको लार्ज कैप भी समझ आ गया, मिड कैप भी समझ आ गया, तो 90% चांस है कि अब आपको ये दूसरे वाला ऑप्शन भी समझ आ गया होगा। लार्ज मिड कैप वाले ऑप्शन में आपको लार्ज कैप और मिड कैप दोनों कंपनियों के स्टॉक देखने को मिल जाते हैं। मतलब इस वाले सेक्शन में आपको लार्ज और मिड कैप कंपनी के मिक्स स्टॉक देखने को मिल जाते हैं, जैसे HDFC लार्ज मिड कैप फंड, UTI लार्ज मिड कैप फंड, और ऐसे यहाँ आपको और भी स्टॉक मिल जाते हैं जो इन दोनों फंड के मिक्स होते हैं। उसके बाद जब आप बैक करोगे तो यहाँ आपको स्मॉल कैप का एक ऑप्शन मिल जाएगा। स्मॉल कैप में आपको वे कंपनी देखने को मिल जाएगी जिनकी वैल्यू बिल्कुल कम होती है। मतलब मिड कैप कंपनी से भी छोटी कंपनीज आपको स्मॉल कैप में देखने को मिलेगी। इन कंपनीज में हाई ग्रोथ के साथ हाई रिस्क भी होता है। अगर आप इन कंपनीज में अपने पैसे लगाते हो तो आपका पैसा जल्दी ग्रो हो सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हाई रिस्क भी होता है, क्योंकि ये कंपनीज अभी स्टेबल नहीं होती है और ना ही इन्होंने अभी अच्छा प्रॉफिट कमाया होता है। इसलिए इन कंपनी में पैसा लगाना हाई रिस्की माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंडेक्स फंड देखने को मिल जाता है। इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड होता है जो स्टॉक मार्केट में किसी दूसरे इंडेक्स की कॉपी करता है, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स। इसका फायदा ये होता है कि जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स में आपने अपने पैसे लगाए तो अब आपका पैसा केवल एक कंपनी में नहीं लगा है, बल्कि निफ्टी 50 की 50 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया है। आपको अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर उतना रिस्क नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा है वो निफ्टी 50 की बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट हुआ है। अब जितना मार्केट ग्रो करेगा उतना ही हमारा पैसा ग्रो करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्लेक्सी कैप फंड भी देखने को मिल जाता है। इस वाले फंड में आपको लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों फंड के मिक्स स्टॉक देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ आपको फायदा ये मिलता है कि यहाँ आपको जो ग्रोथ मिलेगी वो बैलेंस में मिलेगी। मतलब कि ना तो ज़्यादा तेजी से ग्रोथ मिलेगी और ना ही ज़्यादा धीमी ग्रोथ मिलेगी। और इसमें नुकसान ये है कि जैसे आपका पैसा अब तीनों कैप में इन्वेस्ट है, तो अब अगर मिड कैप या फिर स्मॉल कैप की कंपनी लॉस में चली जाती है तो आपके पैसे भी लॉस में जा सकते हैं। उसके बाद जब आप बैक करोगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू फंड भी देखने को मिल जाता है। वैल्यू फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें जो फंड मैनेजर होता है वो उन कंपनीज के शेयर खरीदता है जो अभी मार्केट में सस्ते नजर आ रही हैं, लेकिन फ्यूचर में उनके दाम बढ़ सकते हैं और इससे प्रॉफिट बनाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको गोल्ड फंड भी देखने को मिल जाता है। ये एक ऐसा फंड होता है जिसकी मदद से आप डायरेक्ट अपने पैसे को सोने में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब अब आपको फिजिकल जाकर सोने में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि अभी गोल्ड फंड, HDFC गोल्ड ETF फंड और ऐसे और भी फंड आपको नजर आ जाएंगे जिनकी मदद से आप गोल्ड में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने आपको इन ऑटो फंड्स के बारे में अच्छे से बता दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ऑटो फंड का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसकी मदद से आप सभी फंड के 900 से ज़्यादा स्टॉक एक साथ ही एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे अब मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने सभी फंड के 900 से ज़्यादा स्टॉक एक साथ ही मेरे को देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आप किसी एक फंड कैटेगरी के स्टॉक में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए सिंपल से आप लोगों ने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी एक फंड कैटेगरी को चूज करना है और उसके बाद अप्लाई फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप लोग अप्लाई फिल्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपके सामने उसी फंड के स्टॉक देखने को मिलेंगे जो फंड आप लोगों ने चूज किया है। उसके बाद जब आप बैक करोगे तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिल जाएगा नॉलेज हब करके। अब वैसे तो इसको कोई भी बिगनर इजीली खुद से समझ सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। पहले वाले ऑप्शन से आप लोग SIP कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आपने ये चूज़ करना है कि आप पर मंथ कितने रुपये की SIP करोगे। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में आपको ये चूज़ करना है कि आप कितने सालों के लिए SIP कर रहे हो। उसके बाद इस वाले ऑप्शन में आप लोगों ने एक एक्सेप्टेड रेट ऑफ रिटर्न को चूज़ करना है कि इतने सालों में मेरी जो कंपनी है वो मेरे को इतना रेट ऑफ रिटर्न तो दे ही देगी। अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेनली हर एक कंपनी 9 से 10% का रेट ऑफ रिटर्न दे ही देती है। ये सब चीज़ें चूज करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका पैसा कितना ग्रो हो जाएगा। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिल जाएगा कि आप लोगों ने 10 सालों में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, और नीचे की तरफ आपको रिटर्न अमाउंट मिल जाएगा कि 10 सालों में आपको कितना रिटर्न मिला है।
उसके बाद सेकंड ऑप्शन से आप वेल्थ कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके दिमाग में कोई भी XYZ एक अमाउंट हो सकता है जो आने वाले 10 या 5 सालों में आप लोग अचीव करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन से ये पता लगा सकते हो कि अपनी टारगेट वेल्थ को हिट करने के लिए आपको मंथली कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जिससे आप अपने टारगेट वेल्थ को अचीव कर पाओ। अब ये वाला ऑप्शन ज़्यादा काम का नहीं है, इसलिए हम इस ऑप्शन को स्किप कर देते हैं। उसके बाद जब आप बैक करोगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन और देखने को मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप लोग नॉलेज ले सकते हो। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आपको बताया जाएगा कि इस वाले टूल से आप लोग राइट फंड को चूज कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन में आपको बताया जाएगा कि वेल्थ को सीक्रेट वे में कैसे ग्रो किया जाता है। और तीसरे ऑप्शन में आपको बताया जाएगा कि आप अपनी पहली एसआईपी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको सभी ऑप्शन के बारे में अच्छे से पता चल चुका है। यहाँ पर हम लोगों को फंड के बारे में भी पता चल चुका है, फंड कैटेगरी के बारे में भी पता चल चुका है। तो अब हमारे लिए एसआईपी करना बिल्कुल आसान बात हो चुकी है। अब जैसे मैं आपको समझा भी देता हूँ कि 100 रुपये से एसआईपी कैसे स्टार्ट की जाती है। तो देखो, जब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा 100 रुपीज़ पर मंथ एसआईपी वाला। तो सिंपल से आप लोगों ने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल फंड आ जाएंगे। अब देखो, किसी भी फंड में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले हमको उस फंड की जानकारी होनी चाहिए कि ये फंड कैसा परफॉर्मेंस करते आ रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को चूज करता हूँ। अब मेरे को इस फंड की डिटेल जाननी है, तो डिटेल जानने के लिए सिंपल से मैं मोर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद अब मेरे सामने इस फंड का ग्राफ आ चुका है। इस ग्राफ से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि इस फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। अब जैसे यहाँ पर हमको ये जो ग्राफ दिख रहा है ये लास्ट 5 साल का है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 1 साल का भी चूज कर सकते हो, 3 साल का भी चूज कर सकते हो। और यहाँ पर आप इस फंड का ऑल टाइम परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। उसके बाद जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, कंसिस्टेंसी, रिलेटिव रिस्क परसिपिट्स और उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टाइल। अब जैसे कंसिस्टेंसी के नीचे हाई लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंड है ये लगातार प्रॉफिट में रहा है। अगर हम एक एग्जांपल से समझे तो जैसे इस फंड कैटेगरी में 30 ऐसे और फंड है तो ये 5 साल लगातार टॉप 10 में रहा है। दूसरे वाले ऑप्शन के नीचे लिखा है एक्सेप्टेबल रेंज। इसका मतलब ये है कि ये जो फंड है ये अपने पीर्स का मतलब सेम कैटेगरी में आने वाले फंड होते हैं। तो ये जो फंड है ये अपने कैटेगरी में आने वाले फंड से कम रिस्क की रहा है। और तीसरे वाले ऑप्शन के नीचे लिख रहा है हाई ऑन वैल्यू फैक्टर। इसका मतलब ये है कि ये जो फंड है ये अपने पीर से ज़्यादा वैल्यूबल रहा है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन स्टॉक में रखता है जो रिलेटिव सस्ते दिखते हैं। अब अगर हम लोगों को किसी फंड की ये चीज़ें खराब दिखती है तो इसका मतलब ये है कि उस फंड का जो फास्ट है वो थोड़ा खराब रहा है। अब इन तीनों ऑप्शन के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको फंड डिटेल मिल जाएगी, जैसे इस फंड का साइज कितना है, ये कब लॉन्च हुआ, ये सारी चीज़ें इस सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको होल्डिंग और एनालिसिस का एक सेक्शन दिख जाएगा जिसमें आपको इक्विटी, डेब्ट और अदर का एक ऑप्शन मिलेगा। इक्विटी का मतलब ये होता है कि इस फंड के कितने % हिस्सेदार है, मतलब ये कि इस फंड में कितने लोगों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। डेब्ट वाले ऑप्शन से आप लोग ये पता लगा सकते हो कि इस फंड पर कितने % का कर्जा है। और अदर एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर फंड अपना थोड़ा पैसा शॉर्ट टर्म के लिए रखता है और प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट भी उसमें ही रखता है। तो यहाँ पर अदर वाले सेक्शन में 11% हमको दिख रहा है। ये सब चीज़ें देखने के बाद अब जैसे आप इस फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो एसआईपी करने के लिए सिंपल से इन्वेस्ट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट टाइप चूज करना है। अगर आप मंथली एसआईपी करना चाहते हैं यानी कि हर महीने एसआईपी करना चाहते हैं तो मंथली एसआईपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप हर महीने एसआईपी नहीं करना चाहते, केवल एक बार ही अपने पैसों की एसआईपी करना चाहते हो तो वन टाइप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वन टाइम में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो अमाउंट टाइप कर देना है जो आप केवल एक बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद इन्वेस्ट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप मंथली एसआईपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़े और ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में अपने महीने की वो तारीख सेलेक्ट करनी है जिस तारीख को आप अपने पैसों की एसआईपी करोगे। दूसरे वाले ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट अमाउंट को टाइप करना है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट टाइप करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने इन्वेस्ट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन आपका जो पैसा है उनकी यहाँ पर एसआईपी हो जाएगी। तो कुछ इस प्रोसेस से यहाँ पर आप लोग एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वो ये है कि अब यहाँ पर आप लोग हर फंड में केवल 100 रुपये से एसआईपी नहीं कर सकते हो। आपको केवल इस वाले आइडिया में है वो फंड मिलेंगे जहाँ पर आप लोग केवल 100 रुपये की राशि से इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। नहीं तो इन दोनों आइडियो में आपको ऐसे भी फंड मिलेंगे जहाँ पर आप मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर पाओगे।
बाकी इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो तीनों आइडियो में सेम होने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।